नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साहिल सिटी ब्लॉग्स में। और आप देख रहे हैं क्रिक प्रो। आप सभी का वंदन और अभिनंदन। हंसने का मन कर रहा है आज बहुत। हंसी भी आ रही है, बट करें क्या। बात करेंगे आज के मैच की। जैसे कि मैंने प्री मैच एनालिसिस में आप सभी को बता दिया था कि आज का जो मैच है वो वन साइडेड होने वाला है। हम बात करेंगे अब उस पूरे मैच की, पूरी जितनी भी जो भी आज घटा है उसके बारे में। तो सबसे पहले होता क्या है कि आज से पहले भी कल एक मैच होता है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। मैच कहाँ था जी? लाहौर में। लाहौर में क्या हुआ, जब इंग्लैंड का नेशनल एंथम बज गया, जब ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम बजना था, उसके बीच में डीजे ने थोड़ी देर इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया। जो टीम पाकिस्तान गई नहीं है, पाकिस्तान में उसने क्रिकेट नहीं खेलनी है, पाकिस्तान होस्ट है, फिर भी वो बाहर जाके उसके साथ क्रिकेट खेलेगा, उसका नेशनल एंथम बजा दिया इन्होंने। अब आप खुद सोचो कि जो टीम अपने आप को कहती है हम ये हैं, वो हैं, फलान है, ढिमके हैं जी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और अभी मैच शुरू भी नहीं हुआ तो एक मैच पहले ही नेशनल एंथम बज गया। खैर वो किसी की गलती हो सकती है, बट हमारे लिए अच्छा था, हमारा नेशनल एंथम पाकिस्तान में भी थोड़ा बजा। फिर आते हैं आज के मैच पे। सबसे पहले टॉस हुआ। टॉस पे हमारे लिपस्टिक बाबूजी आते हैं, बहुत बढ़िया लिपस्टिक लगाई हुई थी उन्होंने, और रोहित शर्मा टॉस हार जाते हैं और रिजवान जी कहते हैं कि हम बैटिंग करेंगे पहले। लिपस्टिक ने पहले बैटिंग ली और इंडिया को बोला कि आप बॉलिंग करो। अब कोई भी जो जैसी वो दुबई की पिच है ना, कोई भी ट्रिक हो जाएगा उस पर, क्योंकि बैटिंग पहले करना मतलब आपके पास 15-20 ओवर का जो फ्रेश पिच है वो आपको मिलेगा, उस पर आपको रन कर देंगे अगर, तो बाकी फिर 15-16 ओवर के बाद बाउंस बैरी होना शुरू हो जाता है, कहीं बॉल सीधा चला जाता है, कोई रुक के आता है, कोई ऊपर आता है, वैसी चीज़ें होती हैं। बट हुआ क्या, सबसे पहले आगे बॉब्जी द किंग, जिसको लोग जिम्बो भी बोलते हैं, जिम्बाबर बोलते हैं, पर हम किंग बोलेंगे। जो फर्जी किंग आ गए जी, और साथ में उसके आ गया इमाम। फर्जी किंग ने 3-4 चौके लगाए हैं, डॉट बॉलें खेली हैं, काफ़ी सारी सिंगल तो लेना उनको आती नहीं है क्योंकि वो किंग है, सिर्फ चौके ही मारते हैं। और शमी को थोड़ी सी स्ट्रेन होगी पाँव में, वो चले गए, हम सब डर गए, क्योंकि एक ही फ्रंटलाइन बॉलर है हमारे पास जो एक्सपीरियंस्ड है। उसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या बॉल करवाते हैं आउटसाइड एज लग के बाबर किंग घर को। समझ नहीं आई उसको हुआ क्या, कैसे हुआ, कैसे क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, कुछ नहीं पता, आए और गए। इमाम भी सिंगल रहने के चक्कर में भूल गया, वहां अक्षर खड़ा हुआ है, और अक्षर ने 1 सेकंड से भी कम का रिएक्शन टाइम लिया और इमाम साहब को फारग कर दिया। फिर आते हैं हमारे लिपस्टिक एक्टर, जो कि क्रिकेट के दुनिया के बहुत बड़े एक्टर हैं। उन्होंने खुद बोला था सम टाइम एक्टिंग सम टाइम क्रैम। आते हैं बाबूजी, और फिर जो टुकटुकी शुरू होती है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में टुकटुकी बोलते हैं। जैसे ही बॉल आई टक, मेरे ख्याल से उन्होंने 2003 का वर्ल्ड कप मैच देख लिया था, राहुल द्रविड़ वाला, जिसमें भाग के आता है शोएब अख्तर और राहुल द्रविड़ जी वहीं बॉल टक कर देते हैं। बट वो ये भूल गया था कि उससे पहले हमारा कितना अच्छा स्टार्ट सचिन सहवाग दे चुके थे, और उस टाइम पे गेम की पोजीशन ही यही थी कि हमको विकेट बचानी थी अपनी, और राहुल द्रविड़ साहब ने वो विकेट बचाई और हम मैच जीते। ये पता नहीं क्या कर रहे थे आज साउथ शकील और रिजवान,
लिपस्टिक मैन, इनका नाम ही लिपस्टिक मैन है, रिजवान के आगे लिपस्टिक मैन लिख देना चाहिए। आए अपने लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे 32 ओवर तक खेल गए और 46 रन बना के 77 बॉल्स में आउट। एक बार कैच छूटा, उससे सबक नहीं लिया, गए अक्षर पटेल को, बापू को मारने, और फिर वो बापू है। पाकिस्तान का तो वो वैसे भी बापू है, बट बापू है, उड़ा दी उसने गिल्ली, आउट हो गया। फिर क्या, फिर अगले ओवर में फिर कैच छूटता है साउथ का, शकील का, नहीं हुआ कैच, थोड़ा आ गया वो भाग के, वैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको वो कैच लेने पड़ते हैं, बट वो कैच हो नहीं पाया कुलदीप यादव से। बट अगले ओवर में हार्दिक पांड्या ने उसको भी मिड विकेट की तरफ कैच आउट करवाया और उसको भी फारग करके घर भेज दिया। स्कोर था 170-80 के करीब, सॉरी 50-60 के करीब। 4 आउट हो चुके थे। फिर इनका एक और बैट्समैन है, उसका नाम भूल रहा हूँ, नया ही आया लड़का, वो भी, उसको भी फारग कर दिया। क्या ज़बरदस्त बॉल करी थी वो रविंद्र जडेजा ने, परफेक्ट स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर होता है वो, ऐसी बॉल ढूंढता है, और उसने उसको भी आउट करके घर भेज दिया। उसके बाद जनाब जो इन्होंने लसेट डाली हुई है, मैं आपको बता दूं, इतनी लसेट डाली इन्होंने कि इनकी पूरी टीम ही उसके इर्द गिर्द ही घूमती रही। मैं आपको बता दूं, इनका जो बाबर आजम है वही स्लो नहीं खेलता, ये पूरी टीम ही मेंटली डिस्टर्ब्ड है। मेरे को समझ नहीं आती इनको क्रिकेट खेलने भेज किसने दिया। जैसा इनका मुल्क है वैसी इन्होंने टीम भेज दी है। वैसे इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी कह रहे थे कि जी हम वो कर देंगे, प्लान कर देंगे, टीम कर देंगे, ये कर देंगे, इंडिया को हराओ, देख लेंगे, वो कर लेंगे। हाँ जी, माफ़ करना पर पड़ोसियों संडा कैसे रहा आज, आप सभी को पता होना चाहिए। तो कैसा था संडे, ये हम पठान साहब की ज़ुबान में पूछ रहे हैं आपसे। हम पूरे पाकिस्तानियों को, उनके प्राइम मिनिस्टर को भी यही पूछेंगे। फिर कैसे वैसे करके कुछ एक दो खुशदिल ने कुछ अच्छी शॉटें मारी, उसको भी हमारा जो नया बॉलर है, क्या बोलते हैं उसको, राणा साहब, उसने कोई 15 बार तो उसको बीट किया है स्लो बॉल पे। ऐसे तो इनके बैट्समैन है गली के कि एक बंदा सेम बॉल पे सेम बैट्समैन को 10 बार बीट कर देता है स्लोअर वन से, और उसी को आउट होके चल दिए। 242 बनाए पाकिस्तान ने, और जो लिपस्टिक लगा के आए थे उनकी लिपस्टिक उड़ गई 50 ओवर तक। जो नाक पे आजकल ऐसे पट्टी लगा के, उनका जो नसीम शाह है वो भी पट्टी लगा के आता है, उसकी भी पट्टी पुट्टी मिट गई, पता नहीं क्या उड़ गई वहाँ से। फिर आते हैं बॉलिंग करने, और हारिस रऊफ ने कल बोल रखा था कि मैं इंडिया को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, प्लान कर दूंगा, टीम कर दूंगा। कल का ही बयान है उनका, हारिस रऊफ बोल रहा था, क्योंकि वो जब से कोहली ने उसको 2 छक्के मारे हैं, उसके दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ गया। और मैं आपको बताऊं, जो उनका मेन फास्ट बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, उसने 2023 वर्ल्ड कप से पहले बोला था कि मैं अगले दिन जाके इंडिया की 5 विकेट लूंगा। इंडिया नहीं, इंडिया, मैंने जी इंडिया की 5 विकेटें लेनी है कल जाके। और हुआ क्या, रोहित शर्मा ने ऐसा तोड़ा चाड़ा उसको, ऐसी मार पड़ी है उसको उस दिन ग्राउंड पे कि वो दिन हो गया, आज दिन हो गया, वनडे में उसकी बॉलिंग लाइन पे ही नहीं आई है। आप चेक कर लो सारे मैचेस उसके, पर फिर भी वो आ गया, पड़ी कुट, और एक बॉल बड़ी अच्छी मारी उसने यॉर्कर, रोहित शर्मा आउट हो गया। अच्छा बॉल था वो, वही बॉल अच्छा था उसका। और आउट करने के बाद ना, ये सारे के सारे जो पाकिस्तानी, जब रोहित शर्मा आउट हुआ, सारे के सारे पाकिस्तानी जो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, और सबसे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया अपना शाहीन शाह अफरीदी। इसने सोचा अब तो मैंने यॉर्कर मार के ही इनको कर लेना है। उसको कोई समझाया नहीं, बेटा वो यॉर्कर पड़ गई तेरे से, गिर गई। जैसे तुम बोलते हो ना कि कोहली ने वो छक्का लग गया, फिर से नहीं लग सकता, हालांकि कोहली ने 2-3 बार फिर लगा दिया वो सेम शॉट, पर आप लोगों को लगता है कि वो फिर से लग नहीं सकता, पर तुम लोगों को ये लगता है कि तुम लोग जारकर पे जारकर मार दोगे। ऐसा होता नहीं है।
और वो गिरी नहीं, और गिल ने इनको पिल बना के ऐसा मारा कि इनकी हाव भाव ही हाथ पाँव ही फूलने शुरू हो गए। मैं आपको बताऊं, शहीन शाह और दीदी को आज इन्होंने मार मार के सोफा बना दिया, उसका आगे पीछे एक ही जैसा कर दिया था। ये तो हालत की थी उन्होंने। और रोहित के आउट होने के बाद आते हैं उनका नाइटमेयर कोहली अगर 20-25 रन के अंदर अंदर आउट हो गया उनसे तो बहुत ठीक है, और अगर नहीं आउट हुआ तो फिर समझो लग गए उनके। और वही आज हुआ। कोहली संभल के खेलते रहे, गिल भी बड़ा अच्छा खेलता है, और एक और जबरदस्त अबरार को मैं आपको बोलूं, अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की आज। इंडिया के खिलाफ पहला मैच खेल रहा था, कोहली को भी उसने बांध के रखा, या फिर कोहली ज़्यादा वॉचफुल रहा उसके, हम कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से। कोहली बहुत ज़्यादा वॉचफुल रहा उसको। कोहली ने बड़े अच्छे से सिंगल करके जो गेम अपने बॉल आने दिया, क्योंकि अच्छा बैट्समैन वही करता है। गिल ने भी देखा। अब मैं आपको बताऊं, जो इनिंग्स कोहली और गिल ने, शेराज अय्यर ने खेली है, और जो इनिंग्स लिपस्टिक ने और शाहिद शकील ने खेली है, उसमें फ़र्क क्या है। ये तीनों बैट्समैन जो इंडिया के थे, इनके सभी के रन जो 20-25 रन थे ना, वो कोई 40 ही बॉल पे आए हैं। मान लो पहले 20 रन के इनके 30-35 बॉल पे आए हैं, सभी पांचों के। बट उसके बाद क्या होता है, एक्सेलरेट करना पड़ता है। जो लिपस्टिक था या शाहिद शकील था, वो अपनी विकेट बचाने के चक्कर में वो एक्सेलरेट नहीं कर पाए, किया नहीं उन्होंने। और अगर तब नहीं किया तो आपको उसको 45 ओवर तक लेके जाना था टीम को, जो आप नहीं लेके गए, ताकि जो अगर आपके पास 45 ओवर में सिर्फ 2 ही विकेटें उड़ी होती तो आप आखिरी के 5 ओवर में 50 रन भी मार सकते थे फिर। और एक तो इन्होंने 140-50 से ज़्यादा डॉट बॉल्स ही खेल दिए आज। सोचो, 40-50 डॉट बॉल्स खेल दी इन्होंने, 100 और 298 पूरी बॉलें खेली है इन्होंने, मतलब आधी से ज़्यादा इन्होंने डॉट बॉल्स ही खेल दी हैं। और वहीं अगर 40-50 रन ज़्यादा होते तो मैच थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता, क्योंकि मैंने सुबह ही बोला था कि चाहता हूँ मैं कि मैच इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि बड़ी देर से वन साइडेड मैच देख देख के ऊब चुके थे। आज भी वैसा ही हुआ, वन साइडेड ही मैच हुआ, कोई जो मर्जी कह ले। पाकिस्तान को पता ही नहीं लगा कि आज के मैच में क्या करना है, क्या करने आए थे। उनको बस यही था कि हमें इंडिया को हराना है बस, और उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला था इंडिया को हरा के आओ, बट वो हुआ नहीं और खिलर गई पूरी टीम। अब हुआ क्या कि जैसे 35 बॉलों में 20-25 रन कोहली के हुए या गिल के हुए या अय्यर के हुए, फिर उसके बाद इन्होंने एक्सेलरेट करना शुरू किया। और आपने ध्यान से देखा होगा, सिंगल उन्होंने छोड़ी नहीं है एक भी, सिंगल निकालते रहे। अगर डॉट बॉल्स उन्होंने खेली भी है तो उनको पता था कि हमारा जो रन रेट है वो 6 का है और हमें चाहिए 4 का है। अगर हम एक ओवर में 3 सिंगल्स भी लेंगे तो अगर 2-3 ओवर बाद 1-2 छक्का 1-2 चौका मार देंगे तो हमारा रन रेट जो है वो पकड़ में रहेगा पूरा। और इंडिया 45 बॉल रहते रहते ये मैच जीत चुका है। और वो भी हमारी विकेटें जो लास्ट में थी वो थोड़ी ज़्यादा चली गई। उसके बाद क्या हुआ कि गिल को एक बहुत ही सुंदर बॉल आई और गिल आउटप्लेड हो गए। वो कोई भी बॉल अनप्लेबल थी वो बॉल। बड़ी देर बाद किसी स्पिनर की ऐसी बॉल देखे, क्योंकि टेस्ट मैच में तो हम बहुत देखते हैं रविंद्र जडेजा की ऐसी बॉल्स, बट वनडे में ऐसी बॉल देखना बहुत ज़बरदस्त बॉल थी वो। एप्रिशिएशन है अबरार के लिए। उसके बाद आते हैं शेराज अय्यर, हमारे नंबर 4 के बैट्समैन, जो वर्ल्ड कप के बाद तो अभी तक अपना ड्रीम रन नहीं देख रहे हैं। उन्होंने भी वही 35 बॉल में पहले 20 रन किए, फिर उसके बाद एक्सेलरेट करना शुरू किया और लास्ट तक आते आते वो मतलब कि 90 के स्ट्राइक रेट पे पहुंच गए थे। 56 रन बनाए उन्होंने और वो कैच थमा बैठे बैम को। तब कोई 28 रन नहीं चाहिए थे। और उसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या। एज यूजुअल उन्होंने पहले ही बोला मेरे को किसी की सेंचुरी की पड़ी नहीं है, मेरे को मैच ख़त्म करना होता है। और वो आए, उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। वो मैं आपको बताऊं, अगर वो विकेट कीपर के हाथों कैच ऑफ नहीं होता तो वो बंदा शायद 10-12 बॉल पहले ही मैच ख़त्म कर देता। पर वो आउट हो गया। फिर हमारे अक्षर पटेल जी आए,
उन्होंने मौका दिया कोहली को पूरी सेंचुरी करने का, और कोहली ने अपनी सेंचुरी पूरी कर दी लास्ट बॉल पे। हमें 2 रन चाहिए थे, कोहली ने चौका मारा, उसको 4 रन चाहिए थे। कोहली के 100 रन पूरे 111 बॉल्स में। ये जो इनिंग थी ये वैसी ही इनिंग थी जो T20 वर्ल्ड कप में मैनचेस्टर में हुई, ऑस्ट्रेलिया में खेली गई थी, जिसमें हैरिस राउफ को 2 छक्के पड़े थे। अब मैं पूछना चाहता हूँ हैरिस राउफ को कि बेटे कल तो तू बड़ी बातें कर रहा था कि ये हो जाएगा जी, इंडिया को हम ऐसे कर देंगे, कोहली को मैं वैसे कर दूंगा, जे कर दूंगा, प्लांटिंग हुआ। कहाँ गए भाई? आओ बाहर, अब कुछ तो बोलो। और भाई अपनी कंट्री में देखो, हर जगह विराट कोहली, शुभमन गिल, शेराज यही ट्रेंड कर रहा है। अपनी मेरे को समझ नहीं आती, आप सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाते हुए हो, पूरी पाकिस्तान टीम को मैं बोल रहा हूँ एक बार खोलो तो सही, देखो उसको क्या चल गया रहा है आपके देश में। आपने इतनी बेकार क्रिकेट खेली है कि अपने क्रिकेट प्रेमियों का दिल ही तोड़ दिया। और हाँ, टूर्नामेंट से तो शुरू होने से पहले क्या कह रहे थे, और जी इंडिया नहीं आती तो ना आए, हम इंडिया को बाहर कर देंगे, श्रीलंका को ले लेंगे, इंडिया के बिना टूर्नामेंट होगी। अच्छा बताओ फिर किसके बिना हो रही है अब टूर्नामेंट? अब किसके बिना होगी टूर्नामेंट? तुम तो कह रहे थे कि हमने जी ये ऐसा प्रपोजल बना दिया है कि इंडिया अमृतसर में रुकेगी, फिर बस लेके लाहौर आएगी। और लाहौर खेलना किसके साथ आना है? तुम्हारा तो बोरिया बिस्तरा बंद हो चुका है, अब सारा बोरिया बिस्तरा बंद, पैकअप, बस अब निकलो पहली फुर्सत में, अपने घर जाओ। वहाँ लाहौर में उसके ग्राउंड को देखो कि स्क्रीन लग गई है, फिर जंगले लग गए हैं, अब कुर्सियाँ लग गई हैं। बेटे तुम्हारा क्या है, ग्राउंड नए बना लिए तुमने, पर टीम तुम्हारी पुरानी है। जब तक तुम अपनी टीम में से वो जो क्या बोलते हैं, फर्जी के किंग, फर्जी के नंबर 1 बॉलर, फर्जी के 150 प्लस स्पीड करने वाले, भाई 150 प्लस स्पीड करने वाले हिंदुस्तान में बहुत बॉलर हैं, उनकी लाइन एंड लेंथ ठीक नहीं रहती। सिर्फ 150 प्लस करने से कुछ नहीं हो जाता। अपने हैरिस राउफ को देख लो, 150 तो मैंने कभी देखी नहीं उसको करते हुए, बट उसका है कुछ नहीं है, बस उसके पास पेस ही है। और ये तो नए बैट्समैन, मैं कह रहा हूँ अगर सहवाग कहीं से उठ के आ जाए, आपको तो मार मार के बचा दे वो, आपको ग्राउंड से बाहर निकलने का पता ना चले। जैसी बॉलिंग आज तुम लोगों ने की है, क्या तुम्हारा अफरीदी है, शाहिन शाह अफरीदी है, क्या तुम्हारा वो नसीम शाह है, और क्या तुम्हारा वो है टेपिया जिसको बोलते हो तुम, हारिस राव। वो अकेला बंदा काफ़ी है। आज उसकी 40-45 साल उम्र हो रही है, और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम नंबर 1 हो। वाकई में तुम नंबर 1 नहीं हो, इसी में जियो। हंसी भी आती है। तो ऐसा था आज का मैच। विराट कोहली ने 100 किया, 51 था अपना 100, ज़बरदस्त तरीके से खेला, और भी काफ़ी सारे रिकॉर्ड बने। रोहित शर्मा ने एज ए ओपनर अपने 9000 रन पूरे किए। विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में अपने 14000 रन पूरे किए। और बेशक आज हमारे बॉलरों को विकेट नहीं मिली है, जैसे शमी को विकेट नहीं हुए, पर उन्होंने समा बांध के रखा पूरा। उनकी इकॉनमी देखो आप, उनकी बॉलिंग का स्टाइल देखना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमसे हर्षित राणा की स्लोअर वनस ही नहीं खेली गई खुशदिल से, और वो भी एक ही किस्म की। तुम भी एक खुशदिल भी एक ही किस्म की शॉटें मारता रहा है, और वो भी एक ही किस्म की बॉलिंग करते रहा है। और जाके होमवर्क करो, देखो हम कहाँ हारे, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। नंबर 1 की पोजीशन से तो तुम्हारा सफाया हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी तुम्हें इंडिया के बिना खेलनी है। अब बताओ किसके बिना खेली जाएगी? बेटा तुम्हारा तो पैकअप हो गया है। ऐसे नहीं जीते जाते मैच, ऐसे नहीं खेले जाते। और मैंने ये सुबह ही प्रेडिक्ट कर दिया था, क्योंकि जो फाइटिंग स्पिरिट होती है टीम में, वो आपकी टीम से बिल्कुल मिसिंग है। अगर मैं ये भी करता, तुम लोग अपने अपने लिए खेलते हो, टीम के लिए भाड़ में जाए टीम, कोई परवाह नहीं है किसी को। वैसा ही कुछ हुआ है आज। तुमने जो सोच के आए थे कि हम ऐसे कर देंगे, फिर 242 बनाने के बाद तुमने सोचा कि हम इंडिया को ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ऐसे वैसे कुछ नहीं था भाई, वो बड़ी बड़ी मेहनत करके आए हैं खेलने। और विराट कोहली 14000 रन पर पहुंच गए। तुम किसको कंपेयर करते हो किसके साथ? चलो
ये था आज का पोस्टमैन एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपना प्यार बनाए रखें हमारे लिए। आप सभी का वंदन और अभिनंदन।